Hello everyone, today we are going to discuss about the lumbar spondylosis, spondylolisthesis और PIBD। इन सब चीज़ों में क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं। पहला होता है आपका लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो बहुत सारे बैचलर जैसे BPTH वगैरह के लोग होते हैं, तो उनको ना बेसिकली समझ में नहीं आता है कि स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है और स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या होता है। इन तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो डॉक्टर्स लिखा है, अगर स्पॉन्डिलोसिस है, लोसिस का मतलब होता है कि डीजनरेटिव चेंजेज अगर बोन के अंदर में है, डीजनरेटिव चेंजेज अगर बोन के अंदर है तो हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। लेकिन लंबर स्पॉन्डिलोसिस का जैसे अगर आप सिम्टम्स वगैरह जानना चाहते हो, सिम्टम्स में पेशेंट को आप बोलते हो कि थोड़ा स्लाउस पोस्चर करके एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठेगा तो उसको पेन आना शुरू हो जाता है। तो हम डायग्नोज प्रॉपर करते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस मतलब कि डीजनरेटिव चेंजेज इन द बोन। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या है। दूसरा लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। लिस्थेसिस में एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें हम एंटेरोलिस्थेसिस होता है, दूसरा होता है पोस्टेरोलिस्थेसिस होता है, तीसरा होता है आपका लेटरोलिस्थेसिस। अब हम बात करेंगे एंटेरोलिस्थेसिस, पोस्टेरोलिस्थेसिस और लेटरोलिस्थेसिस। लेटरोलिस्थेसिस अगर देखा जाए तो 10% केसेज में होता है, 5 to 10 लेके चलेंगे, एक एवरेज मान के चलते हैं। पोस्टेरोलिस्थेसिस में आपका 10 से 20% केसेज में होता है कि पोस्टेरोलिस्थेसिस होता है। एंटेरोलिस्थेसिस आपका 80 से 100% केसेज में होता है कि एंटेरोलिस्थेसिस। अब हम बात करेंगे कि पहले तो हम बात करते हैं कि स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस क्या होता है, देन एक एक करके समझेंगे तीनों पार्ट को। तो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब है जैसे कि आपका ये वर्टिब्राज है, ये आपका वर्टिब्राज है। वर्टिब्राज क्या होते हैं, जैसे L4, L5, S1, यहाँ से L3 ले लेते हैं। जब L3 हो गया, L4 हो गया, L5, S1, ये 4 वर्टिब्राज है। जैसे L4 हुआ, नीचे वाला L5, जब L5 आपका आगे की तरफ घिसक के चला गया, मतलब इसका पोजीशन यहाँ पे था, ये घिसक के आगे की तरफ चला गया। लिस्थेसिस का मतलब होता है कि जब दो वर्टिब्राज हैं, ये एक वर्टिब्राज दूसरे वर्टिब्राज से स्लाइड कर गया, मतलब आगे की तरफ घिसक गया, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अब हम जब 3 टाइप था आपका, एंटेरोलिस्थेसिस, दूसरा था पोस्टेरोलिस्थेसिस, तीसरा था आपका लेटरोलिस्थेसिस। अब हम एक एक करके कि एंटेरोलिस्थेसिस क्या होता है, पोस्टेरोलिस्थेसिस क्या होता है, लेटरोलिस्थेसिस क्या होता है। एंटेरो जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इंटीरियर साइड आपका स्लिप्ड हो जाती है वर्टिब्रा। 2 वर्टिब्राज थी, L4 और L5, और नीचे है S1। ये तीनों वर्टिब्राज में से L5 जो वर्टिब्राज है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गए। आगे की तरफ शिफ्ट होना यानी कि आपका एंटेरोलिस्थेसिस होता है। इन तीनों वर्टिब्राज में से एक वर्टिब्राज आपका आगे की तरफ स्लाइड हुई, एंटेरोलिस्थेसिस। अब यही वर्टिब्राज पीछे की तरफ स्लाइड हो गई, तो इसको पोस्टेरोलिस्थेसिस बोलते हैं। पोस्टेरोलिस्थेसिस 10 से 20% केसेज में होते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरोलिस्थेसिस। लेटरोलिस्थेसिस बहुत ही कम रेयर केस में देखा जाता है। लेटरोलिस्थेसिस का मतलब है कि तीनों वर्टिब्राज सेम पोजीशन में थी, अब आपका ये वाली वर्टिब्राज जो है लेटरल साइड में शिफ्ट होने, यानी कि लेटरल और थोड़ा सा पोस्टीरियर या थोड़ा सा इंटीरियर की तरफ शिफ्ट होगी। तो लेटरोलिस्थेसिस बहुत ही रेयर केस में होता है, मतलब ना के बराबर 5 to 10% केसेज में होते हैं। तो आई होप आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा जो टर्म है स्पॉन्डिलोलाइसिस, बहुत सारे एग्जामिनर BPTH और MPT ऑर्थो जो कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनमें एग्जामिनर 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट पूछता है, और पेशेंट को भी समझ में नहीं आता क्योंकि एक ही तरह के तीनों टर्म हैं। अब हम बात करते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस क्या होता है। स्पॉन्डिलोलाइसिस का मतलब, लाइसिस कहीं भी वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। स्पॉन्डिलोलाइसिस स्पाइन की वर्टिब्राज जो हैं, इसमें आपका कट तो ब्रेक डाउन होने लगा, हड्डी कट गई। ये कब होता है, जब जैसे 75 का एज हो गया, 80 का एज हो गया, बहुत लंबे समय से डिजेनरेटिव चेंजेस जब बोन के अंदर होते हैं,
तब हमारा ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है वर्टिब्रा। तो आपको समझ में आ गया, जब भी लाइसिस वर्ड रहेगा तो इसका मतलब ब्रेकडाउन, लिस्थेसिस का मतलब होता है स्लिप डाउन, और लोसिस का मतलब होता है कि डीजेनरेटिव चेंजेस इन द बोन। तो एक सिंपल सा टर्म है, लोसिस का मतलब डीजेनरेटिव, लिस्थेसिस का मतलब स्लाइड होना एक जगह से दूसरे जगह पे, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो ये 3 टर्म हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इस वीडियो में इन तीनों टर्म का डाउट आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इन तीनों टर्म से तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें हमने साइन सिम्टम्स वगैरह की बातें नहीं की। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो केवल स्पॉन्डिलोसिस का साइन सिम्टम, डायग्नोसिस, टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मैनेज करेंगे, इन सब चीज़ों पे अलग वीडियो में हम बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।